जय जगदम्बे, जय माँ भगवती। मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, अगले 10 दिनों तक मिलेंगे 10 बड़े वरदान। गुप्त नवरात्रि पर माँ भगवती आ रही हैं नाव पर होकर सवार। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत शानदार है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपका स्वागत है आज की विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि 15 जुलाई 2026 से आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है साधना की गुप्त शक्ति, दुख दरिद्रता संकट से मुक्ति। यह समय तंत्र मंत्र विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने का सबसे उत्तम काल माना गया है। अगर आप भी माँ भगवती के सच्चे भक्त हैं, आषाढ़ नवरात्रि में माँ भगवती की 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा होती है, जो भौतिक और आध्यात्मिक हर बाधा को नष्ट करने में सक्षम है। किया कराया तंत्र मंत्र किसी ने भी आप पर कुछ किया है, सब कुछ नष्ट होगा। ग्रहों की बुरी चाल नष्ट होगी। कहते हैं कि इन 10 दिनों में यदि मन में विश्वास और मुख पर माँ का नाम हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम वृषभ राशि के लिए उन 10 दिव्य वरदानों और भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे जो इन 10 दिनों में आपके जीवन की काया पलट कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। कौन सी 10 महाविद्याएं आपके लिए 10 बड़े वरदान लेकर आई हैं। अगर आपकी भी चंद्र राशि वृषभ राशि या फिर नाम राशि वृषभ राशि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत विशेष है। तो पहली भविष्यवाणी, माँ काली। देखिए, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ काली को समर्पित है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये दिन अतीत के बोझ से मुक्ति का है। जो कार्य पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़े थे उनमें अचानक गति आएगी। यदि कोई कानूनी मुकदमा या सरकारी काम अटका था तो वो माँ काली की कृपा से जो है तेज़ी से वे काम होंगे, फाइलें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आपको बस अपना धैर्य नहीं खोना है। काली कराली कपाली इस दिव्य मंत्र का चैंट करें, इससे धन वैभव ऐश्वर्य शत्रु विनाश जरूर होगा साथियों, और धन वैभव बढ़ेगा। दूसरा नवरात्रा माँ तारा को समर्पित है। जी हाँ, दूसरा दिन आपकी राशि का स्वामी शुक्र के प्रभाव से एक्टिवेट होगा। इस दिन आपकी आर्थिक योजनाओं में बड़ा परिवर्तन आएगा। कार्य क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति का सहयोग आपको आपके करियर में एक नई दिशा देगा। आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपका टैलेंट निखर कर आ रहा है। लोग आपकी सलाह को बड़ी गंभीरता से ले रही हैं। तीसरा है माँ षोडशी। जी हाँ, तीसरा नवरात्रा बहुत खास है। ये पारिवारिक तालमेल का है। घर में जो अनबन कलह का माहौल था वह शांत होने लगेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या फिर घर का रिवोनेशन साज सज्जा या फिर कुछ टूट फूट कराने की सोच रहे थे तो इस दिन से उसकी रूपरेखा तैयार हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, आपकी मेंटल सिटी इस तरीके से बनेगी कि आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी। अगर कोई रिश्ता टूट गया था, चाहे वो आपका मैरिज का रिश्ता था, लव या फिर लव लाइफ का रिश्ता था, या कोई अन्य भाई बहन दोस्त का रिश्ता था, तो उसमें कहीं ना कहीं बहाली वापस हो सकती है, यानी वापसी होने के चांसेस बने हुए हैं। चौथा नवरात्रा माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है। आपके भाग्य का उदय होने का ये दिन है। जी हाँ, धन के नए साधन का संकेत इस दिन आपको मिल सकता है। यदि आप शेयर बाजार किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड निवेश में हैं तो आज का दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं। ये यात्राएं आपके लिए शानदार होंगी जो भविष्य में आपको बड़ा धन लाभ कराएंगी। पांचवा नवरात्रा माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। जी हाँ, आज आपको अपने अंदर की छुपी हुई ऊर्जा का एहसास फील होगा। आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो घर के अंदर हैं, घर के बाहर है, पड़ोस में है, कार्यस्थल पर हैं, खुद ही अपनी चालों में उलझ जाएंगे। आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि आप कठिन से कठिन चुनौती को भी आसानी से पार कर लेंगे। जी हाँ, ये समय हर चुनौतियों से पार पाने का है। छठा नवरात्रा माँ भैरवी को समर्पित है। जी हाँ, मानसिक विकारों को दूर करेगा ये नवरात्रा। जी हाँ, तनाव से मुक्ति का ये नवरात्रा बनेगा। जो अज्ञात भय घबराहट आपको मन में परेशान कर रही थी, अब वह माँ भैरवी की कृपा से समाप्त होगी। ये दिन आपको खुद जो है बहुत ऊर्जा देने वाला है। आप खुद को अधिक अपने लक्ष्यों पर, अपनी इच्छाओं पर फोकस्ड करेंगे, शांत महसूस करेंगे, जिससे कि सीधा सकारात्मक असर आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में पड़ेगा। आप अपने जीवन में बेहतर सोच सकेंगे। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेगा। सातवां नवरात्रा माँ धूमावती को समर्पित है। ये गुप्त नवरात्रि का सबसे प्रचंड नवरात्रा है। यदि आपके स्वास्थ्य के लिए
आप कुछ दवाई ले रहे थे तो उन दवाइयों से अब आपको छुटकारा मिलेगा। अत्यंत ही शुभ रहेगा ये नवरात्रा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। अगर कोई पुरानी बीमारी आलस्य आपको काम करने से रोक रहा था तो आज स्वयं एक नई ऊर्जा का संचार माँ धूमावती करेंगी। यह दिन अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला है। 8वां दिन माँ बगलामुखी को, माँ पीत वर्ण श्री विष्णु प्रिया को समर्पित, जो तीनों लोकों की दाता है, उनको समर्पित ये नवरात्रा है। यदि आपकी वाणी को वाक सिद्धि देने वाला कोई भी व्रत है तो सिर्फ माँ बगलामुखी का ये व्रत है। आपको बोलचाल का तरीका इतना प्रभावी होगा माँ बगलामुखी की चालीसा का पाठ करने से, अष्टोत्तर स्नाम पढ़ने से, ओम बगलाए करने से, कि लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। व्यापारिक मीटिंग से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नौवा नवरात्रा मातंगी को समर्पित है, जो समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको वैभव देने वाला है। प्रॉपर्टी का सुख मिलने वाला है। जीवन में हर प्रकार की अथॉरिटी, पावर, फ्रीडम आपको मिलने वाली है। हर जगह से आपकी रेपुटेशन बढ़ने वाली है। जहां खड़े हो जाएंगे वहां से आपके नाम का डंका बजेगा। 10वां नवरात्रा माँ कमला को समर्पित है। अंतिम दिन भौतिक सुखों का चरम का दिन है। आपके रुके हुए धन की प्राप्ति का दिन है। यह समय ऐश्वर्य और घर में शुभ कार्यों के आगमन का है। माँ कमला का आशीर्वाद आपको न केवल धन देगा बल्कि मन को भी संतुष्ट करेगा। यह नवरात्रि आपके लिए खुशियों का एक नया अध्याय लिख कर आएगी। जी हाँ साथियों, तो कैसा लगा आपको ये 10 दिन का भविष्य फल? दोस्तों, 10 दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए साक्षात वरदान है। उपाय के तौर पर इन 10 दिनों में शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई, दही का दान करना ना भूलें। हर शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और माँ के चौकी के समक्ष एक अखंड दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। चाहे वो सरसों के तेल का है, घी का है या फिर तिल के तेल का, डज नॉट मैटर। माँ भाव की भूखी है। ये दिया आपके जीवन में स्थायी सुख को बढ़ा देगा। जय माँ।